महाराज ये बच्चे आए हैं गुजरात से। जी आपका आशीर्वाद, अभी नए बच्चे हैं। जी इनकी इच्छा थी कि आपका आशीर्वाद मिले और ये आप इनकी प्रेरणा स्रोत है। जी ये बड़ी खुशी की बात है। जी। तो इनको आशीर्वाद रूपी कुछ वचन दे दीजिए कि जिससे आगे लोग अपना मार्गदर्शन करें। हम तो सबसे यही प्रार्थना करेंगे कि आप अपने चरित्र को पावन रखिए और नाम जप कीजिए और अपने बुजुर्गों के अनुशासन में रहिए। माता पिता दादा दादी इनको सम्मान कीजिए, इनके अनुशासन में रहिए और आज का जो गंदा माहौल चल रहा है इससे बचिए। और बाबा जी का एडवाइस बिल्कुल टू द पॉइंट है अभी तक। और लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि सोसाइटी इस लेवल पे अभी फोर्स कर रहा है फीमेल को उल्टा पुल्टा डिसीजन लेने पे, और किसी और चीज़ को यहाँ वाहवाही दिया जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी हमको लगता है मुश्किल होगा ये सब एडवाइस लड़कियों को फॉलो करने में, कि ये मत करो वो मत करो। और इधर एक तरफ से मूवी बोल रहा है, पॉलिटिशियन बोल रहा है, आसपास की लड़की लोग बोल रही है, तो एक तरह से काफ़ी मुश्किल टाइम है ये अभी। ये सब एडवाइस फॉलो करना हमको नहीं लगता इतना आसान होगा। अपने मित्रों को बचाइए। अपने जो सखी परिकर है या चाहे पुरुष से ही मित्रता क्यों न हो, गंदे आचरण मित्रता नहीं होते। मित्र वही है जो अच्छे आचरणों की तरफ ले चले। जो हमारे प्रति गंदा भाव रखे वो हमारा मित्र नहीं हो सकता, वो हमारा फ्रेंड नहीं हो सकता। जो शोषण की वृत्ति रखता है वो फ्रेंड नहीं होता। जो पोषण की वृत्ति, पता है ये सेम एडवाइस अगर 2002 में या 2001 में सेम एडवाइस को फॉलो करना बहुत आसान था, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता था, क्योंकि बिना ये एडवाइस सुने भी बहुत ऐसे ही फॉलो कर लेता था, ऑलमोस्ट अच्छा खासा परसेंटेज। अभी के टाइम में हार्ड इसलिए है ना कि तुम आसपास का तुम देखो, तुमको पता है कि ह्यूमन कितना जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं हम लोग, तुमको पता है। और एक चीज़ इसमें डेटा भी है इसके पीछे, अगर तुमको चाहिए होगा तो बताना। मेल और फीमेल में अगर तुम इन्फ्लुएंस का देखेगा कि कौन कितना इन्फ्लुएंस होता है, तो फीमेल मेल के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल लेवल पे इन्फ्लुएंस होती है, डबल। और इसके पीछे एक हम तुमको इवोल्यूशनरी रीज़न देना चाहेंगे। जैसे कि पहले का जो ट्राइब था ना, मान लो ये लीडर है ट्राइब का, ठीक है, ट्राइब का लीडर है टीएल, और यहाँ पे एक ट्राइब है, ठीक है, बड़ा सा, जिसमें फीमेल मेल सब है, ठीक है। तो इसमें अगर कोई ट्राइब कोई डिसीजन लेता था और कोई फीमेल को वो डिसीजन पसंद नहीं है, तो फिर भी वो नुकुर नुकुर करके वो एक तरह से अपने सप्रेस कर लेती थी। और जो ट्राइब बोलता था कि हाँ ठीक है ऐसे होगा वैसे होगा, तो ये अपोज नहीं करती थी इसको, एक अपना इसका कुछ जो ओपिनियन है उसको कभी भी पावर नहीं देती थी। तो ये चीज़ इसका बायोलॉजिकली में आते गया है कि कोई भी अगर मास आदमी फॉलो करे तो हम भी फॉलो करें। कभी भी इसके अंदर ये भाव नहीं आया कि ये इतना लोग चुतिया कैसे है, नहीं आया। इसको लगता है कि हाँ 5 आदमी गया, हम छठा बच गया। ब्रेन को ऑफ करते हैं, जो वो लोग कर रहा है वही करते हैं, यही होता है। लेकिन मेल में ऐसा नहीं है, जो कि अगर तुम बात करेगा अभी का जो मेल है थोड़ा सा डिफरेंट भी है, तो हमको भी परसेंटेज थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। फेमिनिन मेन का बात नहीं कर रहे हैं, ये जो एफएम वाले हैं फेमिनिन मेल्स पूरा एकदम हे क्रिंज वाले, उसका बात नहीं कर रहे हैं। लगभग जो अभी भी हमको लगता है इंडिया में 70% है, अच्छा खासा जो मेन है, उस टाइप के मेल पहले परसेंटेज उन लोग का बहुत ज़्यादा होता था, 95% 96%। तो अगर कोई टीम मतलब ये ट्राइब का लीडर है, कोई उल्टा डिसीजन लिया, तो या तो यही लोग कुछ प्लान बना के इसको टपकाएंगे और दूसरा लीडर बनाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये लोग ट्राइब छोड़ के जाएंगे। और ट्राइब छोड़ के जाने में इनका सर्वाइवल जो रेट था, मान लो अगर ट्राइब के साथ रह के इसका सर्वाइवल रेट 80% था, तो ट्राइब के बाहर जाने के बावजूद भी इसका 70% था, वो कभी घटता नहीं था एकदम हाई रेट से। लेकिन अगर फीमेल है, उसका यहाँ ट्राइब के अंदर रहने से जो प्रोटेक्शन है इसका, वो ऑलमोस्ट समझो तो 80-90 के आसपास है। तो जैसे ही ट्राइब इस अकेले छोड़ के निकलेगी ना बाहर कि जाओ हम नहीं मानेंगे, तो इसका सर्वाइवल रेट एकदम 20% बचता था। तो 20% मतलब समझो काम ही ख़त्म। तो इसी के लिए बायोलॉजिकली वो डिज़ाइंड है कि जो भीड़ बोलेगा वही हम करेंगे। और अभी का भीड़ देख ही रहा है तुम क्या बोल रहा है। रखता है उसे फ्रेंड कहते हैं। तो पहचानो, ऐसे लोगों से दोस्ती मत करो जो हमारे प्रति गलत भाव रखते हैं, और ऐसे दोस्तों को संभालो जो गलत भाव की तरफ जा रहे हैं। अगर हम ये चरित्र पावन रखे और नाम जप किए और गुरुजनों की आज्ञा में रहे तो हमारा जीवन बड़ा उज्जवल होगा। उज्जवल जीवन वाले बनो, पवित्र। देखो आज हमारे राष्ट्र में राष्ट्रपति पद पे स्त्री तो बैठी है, आज बॉर्डर पर संगीन लिए खड़ी हुई है, बॉर्डर पर खड़ी है लड़कियां।
बिल्कुल कदम पे कदम मिलाए हुए खड़े। और सबसे बड़े गौरव की बात है कि आज हमारा राष्ट्रपति भी स्त्री शरीरधारी तो है ना, तो इसलिए बहुत उन्नतिशील बन सकते हो यदि चरित्र पावन, भगवान के नाम का जप और अनुशासन। जिसके ऊपर अनुशासन नहीं है वो भ्रष्ट हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। अब माता पिता को इतना तो अधिकार है ना कि उनसे हम अनुमति लेकर के कार्य करें। बुजुर्गों को अनुभव होता है संसार का, तो वो जो बोलेंगे वो दूर देश की बात, और हम जो बोलेंगे नजदीक वर्तमान के भोग की बात देखेंगे, वो उसका परिणाम देखते हैं। तो हमें अपने बुजुर्गों के अनुसार चलना चाहिए। ठीक है। शादीशुदा जिंदगी के लिए आप क्या सच्चा मार्ग सजेस्ट? वैसे आज के समय में तो बहुत कठिन। चलो अब हम कुछ बताते हैं मैडम लोग को। देखो, तुमको अभी हम एवोल्यूशन का बात बताएं तो इसमें तुमको एक और चीज़ मानना होगा कि फ़ीमेल का जो प्रोग्रामिंग है माइंड का, स्टार्टिंग से ही, सिविलाइजेशन से पहले से ही डीएनए में उसका छपा हुआ है कि कैसे उसको मेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो जो सिविलाइजेशन आया, कितना साल हुआ है अभी सिविलाइजेशन को आया? उतना साल नहीं हुआ है कि डीएनए में छप जाए या कुछ बड़ा अपने बायोलॉजिकल बॉडी में चेंज आ जाए। तो ये जो हम लोग का जो फीमेल है, इवन मेल का भी सेम चीज़ है। तो कभी भी वो जो सिलेक्ट करती है अपना मेट, पोटेंशियल मेट मतलब कि अपना प्राइम मिनिस्टर, मतलब नहीं, वे पोटेंशियल मेट मतलब जिसके साथ उसका नया प्रोक्रिएशन का जो होने वाला है, तो उसको जो चूज करने का जो इसका तरीका है अभी भी इवोल्यूशन वाला है, पुराना स्टोन एज वाला है। कैसे कि जैसे कि कोई भी बंदा जो थोड़ा एरोगेंट हो, जो थोड़ा मतलब एक तरह से क्या ही बोल सकते हैं, जो एक तरह से डिसाइसिव हो, मतलब कुछ क्वालिटीज़ हम तुमको बताते हैं जो फीमेल एकदम चूज करती है और कुछ भी लॉजिक नहीं देखती है कि वो ठीक है कि नहीं है, कुछ नहीं। अगर वो सब उसको दिखता है तो चूज करती है, रिगार्डलेस कि अगर वो बंदा क्रिमिनल भी हो तब भी। पहला, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है डिसाइसिवनेस कहने का तात्पर्य ये है कि डिसीजन मेकर है वो। अगर वो गलत डिसीजन भी बनाता है फिर भी वो बनाता है। कुछ लोग होते हैं कि हमेशा कन्फ्यूजन होते हैं, मतलब उनको तो एक प्रणसूचक का जो ये चिन्ह है उनको माथा पे अपना लगाना चाहिए, ऐसे ठप, क्योंकि उनको सारा चीज़ में कोई ना कोई अप्रूवल चाहिए होता है। हमेशा उनको मन करता है कि कोई हमको बोले कि हाँ यू आर मेकिंग ए वेरी गुड डिसीजन, यस गुड। भैया नहाने चले जाएं क्या, खाने चले जाएं क्या, खाना खा ले क्या, निकल जाए क्या, सुबह निकलना सही रहेगा ना, नहीं ज़्यादा रात हो गया नहीं निकलेंगे क्या, निकल जाए क्या। तू इतना साल से अर्थ पे है रे, तेरा हिम्मत कैसे हुआ उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछने का? नहीं अगर जवाब पता है तो चुपचाप यूट्यूब खोलो, जिस चीज़ के लिए भी कंफ्यूज है देखो, पूछने क्या लगता है बेवकूफ़ कहीं का। हम तुमको बताते हैं पूछना क्यों नहीं चाहिए। आसपास से अगर तुम ज़्यादा ही सब तुम्हारा पूछने वाला आदत है ना, तो एक तरह से ये बहुत ही गंदा क्वालिटी है। पहला चीज़ है, लोग तुमको स्टूपिड समझेंगे, ठीक है, भले तुमको आउटराइट मुंह पे नहीं बोलेंगे। तुम्हारा जो एक पेकिंग ऑर्डर पे जो तुम्हारा रैंक है, क्योंकि रैंक होता है, हर एक फ्रेंड ग्रुप में होता है, हर एक फैमिली में होता है, सबका रैंक बटा हुआ है। हम मानते हैं कुछ अजीब लग रहा होगा तुमको, मन है कि हम साथ साथ हैं, नहीं होता है। सिविलाइजेशन को उतना टाइम नहीं हुआ है कि पूरा तुम्हारे बॉडी में उस तरह से चेंजेस आ जाए। 5000 साल बाद मिलते हैं, उसके बाद मे भी कुछ हो जाए। नेक्स्ट क्वालिटी, ट्रिगर। कैसे वो ट्रिगर होता है आसपास के अगर कोई भी डिस्कम्फर्ट में, वो किस तरह से उसका रिएक्शन कैसा है। ये एक्चुअली थर्ड फोर्थ पे आएगा, बेकार में इसको हम सेकंड पे डाल दिए, थर्ड फोर्थ पे आएगा। लेकिन ये भी एक क्वालिटी है कि बहुत लोगों को देखा होगा कि छोटा छोटा डिस्कम्फर्ट में वो पैनिक हो जाते हैं। कोई भी डेडलाइन है या छोटा सा अगर वो कोई कानून तोड़ दिया हल्का सा, या कुछ भी हेलमेट नहीं पहने तो पूरा पैनिक हो गए, डर गए, पूरा अथॉरिटी सामने अभी आया भी नहीं और इनका फट के चार है। तो मतलब फट के चार है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे सामने वो फीमेल है और तुम फीमेल के सामने दिखा रहा है कि तुम्हारा, तो उसका बायोलॉजिकल थिंकिंग बोलेगा कि किसके साथ हम हैं। इसका बायोलॉजी इसको बोलेगा कि बाबू इसके साथ अगर प्रोक्रिएट कर ली ना तो हो गया तुम्हारा काम। तो प्रॉब्लम यहाँ ये है कि सिविलाइजेशन माइंड अभी हमारे अंदर बैठा नहीं है। लेकिन तुमको ये चीज़ पता होना चाहिए, तुमको अपना बायोलॉजिकल को रिजेक्ट करना होगा। काफ़ी मुश्किल काम है, हमको पता है। तुमको अब थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। तुम अभी के हिसाब से सोचो, अपना कॉन्शियस ब्रेन पे जाओ। हम मानते हैं कि तुम्हारा जो अट्रैक्शन है इज़ नॉट ए चॉइस,
लेकिन फिर भी एक चीज़ तुमको लॉजिकल डिसीजन बनाना पड़ेगा कि जो लड़का तुमको पसंद है, बैकग्राउंड देखो उसका, कैसा है, बिहेव करता है, कैसे रहता है, ये सब चीज़ पे ध्यान दो। अट्रैक्शन अगर तुम्हारा आ रहा है उस पर, चाहे वो कितना भी बैड बिहेव कर रहा है, फिर भी तुम्हारा अट्रैक्शन उसकी तरफ नहीं घट रहा है, इसका पीछे बस तुम्हारा बायोलॉजिकल रीज़न है। क्योंकि तुम्हारा उसका अंदर से, तुम्हारा अंदर जो बायोलॉजी है वो कह रहा है कि इसके साथ ही रहो, क्योंकि इसका बिहेवियर हमको बता रहा है कि इसका सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है, इसके साथ अगर ऑफ स्प्रिंग अगर आए, मतलब नेक्स्ट जनरेशन, तो सेफ़ रहेंगे। वो तुम्हारा बायोलॉजी तुमको बता रहा है, लेकिन वो बायोलॉजी बेवकूफ़ को नहीं पता है कि स्टोन एज में नहीं है वो, अभी वो न्यू एज में है। यहाँ करेंसी चलता है, पैसा चलता है। उसको लग रहा है कि अभी भी यहाँ जानवर मारा जाता है और मीट खाया जाता है कच्चा। तो बेवकूफ़ ब्रेन को समझाओ। मुश्किल होगा लेकिन।